स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जीपीएस। तो बच्चों आज हम देखेंगे अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है अध्याय 12 का जो है सेकंड भाग देखेंगे बच्चों। इसमें लिखा है तीसरा नंबर पढ़ेंगे जो है इसमें अभिकर्ता अथवा प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य करना। तो एजेंसी के माध्यम से जो होता है उसको कार्य का तो अभिकर्ता कहा जाता है बच्चों यहाँ पर। और रिप्रेजेंटेशन मतलब जो है फंक्शन मतलब कार्य संबंधित प्रतिनिधि किया जाता है, उसके बारे में बताया गया इसमें। तो अभिकर्ता जो है अथवा प्रतिनिधि संबंधित कार्य करना जो होता है उसके बारे में चलिए देखेंगे। व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, है ना। व्यापारिक बैंक जो है इनमें से कुछ सेवाएं जो है निःशुल्क प्रदान की जाती है तथा कुछ सेवाओं के बदले निश्चित शुल्क प्राप्त किया जाता है ना। ग्राहकों को बैंकों द्वारा प्रायः निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती है। पहले देखेंगे बच्चों यहाँ पर क्या है। पहला, चेक बिल आदि के भुगतान का संग्रहण, ठीक है। कलेक्टिंग पेमेंट ऑफ चेक, है ना, बिल्स एक्सेट्रा आदि जो दिया है यहाँ पर। तो बैंक जो है अपने ग्राहकों द्वारा जमा कराए गए चेक, बिल, ड्राफ्ट, हुंडियों तथा अन्य विनिमय साध्य सिविलेखों का भुगतान प्राप्त कर उनकी रकम ग्राहकों के खाते में जमा करते हैं। चालू खाता रखने वाला व्यापारियों के लिए यह सेवा प्रायः निःशुल्क प्रदान की जाती है बच्चों, ध्यान देंगे। परंतु यदि चेक आदि अन्य स्थानों के हो तो उनके संग्रहण के लिए कुछ शुल्क लिया जाता है, दूसरी जगह अगर चेक है तो। दूसरा नंबर देखेंगे, चेक बिल आदि का भुगतान, पेमेंट ऑफ चेक्स एंड बिल। बैंक अपने ग्राहकों द्वारा लिखे गए चेकों का भुगतान करते हैं। कभी कभी अपने ग्राहकों के लिए बिल स्वीकार कर लेते हैं और तिथि पर उसका भुगतान करते हैं, किंतु कभी कभी ग्राहकों के आदेश पर वह अपने स्वयं के स्वीकार किए हुए बिल का भुगतान कर देते हैं। इस कार्य के लिए ग्राहक से कुछ शुल्क लिया जाता है, थोड़ा बहुत, है ना। अगला देखेंगे तीसरा नंबर, अन्य नियमित भुगतान करना और संग्रहण करना, मैपिंग एंड कलेक्टिंग अदर रेगुलर पेमेंट, है ना। तो बैंक जो है अपने ग्राहकों की ओर से उनकी बीमा पॉलिसी का प्रीमियम, मकान किराया, ब्याज आदि अथवा ऐसी रकमों का भुगतान कर देते हैं जिनकी राशि निश्चित होती है तथा जिनका भुगतान नियमित रूप से करना होता है। इन भुगतानों के संबंध में ग्राहक अपने बैंकों को स्थायी आदेश लिख कर दे देता है वहाँ पर, है ना। बैंक अपने ग्राहकों से लाभांश, ब्याज, किराया अथवा अन्य प्राप्ति वसूल कर उनके खाते में जमा कर दिया जाता है तथा उनको हिसाब भी रख दिया जाता है वहाँ पर। तो हमको मालूम जिसके बैंक में खाता रहता है तो उसके माध्यम से उसका भुगतान आसानी से किया जा सकता है बच्चों। चौथा देखेंगे, विशेष सुविधाएं प्रदान करना, मतलब बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की व्यवस्था की जाती है, मतलब इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र। यहाँ से पैसे वहाँ भेजना, है ना। विगत वर्षों में अनेक देशों में साख स्थानांतरण प्रणाली आरंभ हुई है, मतलब एक देश से दूसरे, जिसके अनुसार ग्राहक एक निश्चित रकम एक स्थान से दूसरे स्थान पर निःशुल्क भेजी जाती है। इसमें कोई शुल्क नहीं लगता जो यहाँ पर जो रहता है ना बच्चों। कुछ बैंक इस प्रेषण क्रिया के निश्चित शुल्क लेते हैं क्योंकि यहाँ से है, इस कारण से भेज रहे करके। पांचवा देखो, अंशों तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, जैसे परचेस एंड सेल ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज। अंशों का जो अंश रहता है, बैंक अपने ग्राहकों के आदेश पर विभिन्न प्रकार के अंश, ऋण पत्र, सरकारी तथा अर्ध सरकारी प्रतिभूति खरीदते हैं और बेचते रहते हैं। इस दशा में उनका पर्याप्त ज्ञान होने के कारण वे ग्राहकों के लिए इनका क्रय विक्रय उचित समय तथा मूल्य पर ही कर सकते हैं बैंक, है ना। छठवां है प्रतिभूतियों का अभिगोपन, अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटी। दिया व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों द्वारा निर्गमित अंश अथवा अन्य प्रतिभूतियों को बेचने का दायित्व ले लेता है, मतलब जो है अंश को उसको बेच भी सकता है यहाँ पर जितना मतलब जिसको ज़रूरत है। इस कार्य के लिए वह अपनी शुल्क या कमीशन ले लेते हैं अलग से उसमें, है ना बच्चों, ध्यान रखेंगे। अगला है संदर्भ पत्र जो है, लेटर ऑफ रेफरेंस, है ना। बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना देश विदेश के अन्य व्यापारियों को देते हैं तथा देश विदेश के व्यापारियों की आर्थिक प्रगति की सूचना अपने ग्राहकों को देने की व्यवस्था करते हैं, मतलब जो बाहर से हो रहा है। इस कार्य के लिए प्रायः कोई शुल्क नहीं लिया जाता वहाँ पर, ठीक है। अगला देखेंगे मतलब ट्रस्टी, प्रबंध आदि के रूप में कार्य करना, मतलब एक ट्रस्ट के रूप में, है ना, एक्टिंग एज ट्रस्टीज एक्सट्रोडर एंड। तो बैंक अपने ग्राहक के आदेश पर उसकी संपत्ति की व्यवस्था, विभाजन या प्रबंध आदि करने का दायित्व भी उठा लेते हैं। इन कार्य में कभी कभी उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि दूसरे अथॉरिटीज होते हैं यहाँ पर। नौवां देखेंगे, वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करना, मतलब एक सलाहकार एजेंट के थ्रू हो जाता है, इसी को बोला जाता है ना। तो एक्टिंग
एस फाइनेंशियल एडवाइज़र, मतलब एक सलाहकार के रूप में। ठीक है बच्चों। विकसित देशों के बैंक प्रायः अपने यहाँ एक विशेष विभाग रखते हैं, विदेशी बैंक जो है ना, सॉरी विकसित देशों में, जो विकासशील देश हैं जो है विदेश बोल सकते हैं, जो ग्राहकों को पूंजी निवेश के संबंध में सलाह देते हैं। विकासशील देशों कुछ बैंक भी इस प्रकार की सुविधा देने लगे हैं। तो ये जो है बच्चों यहाँ पर एडवाइजर जो है प्रतिनिधित्व के कार्य के लिए बताया गया है किस प्रकार बैंक करता है। अगला देखेंगे विविध कार्य करना, मतलब अन्य प्रकार से कार्य करना। मिसकुलियस है ना फंक्शन, मिसलेनियस जो है फंक्शन देखेंगे। व्यापारिक बैंक द्वारा निम्नलिखित अन्य कार्य भी किया जाता है। पहला, संपत्ति की सुरक्षा। आपको मालूम है कस्टडी ऑफ है ना वेल्युएबल जो है सुरक्षा रहता है। बैंक अपने ग्राहकों को मूल्यवान चल संपत्ति जैसे जेवर, प्रतिभूतियाँ, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि को सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रकार के लॉकर्स, आपको सभी को मालूम है कि व्यवस्था करते हैं, जिसमें ग्राहक अपनी सभी वस्तुएं रख देते हैं। इन लॉकर्स की प्राय 2 ऐसी चाबियां होती हैं कि दोनों के लगाए बिना लॉकर खोला नहीं जा सकता। एक चाबी के है ना, एक चाबी बैंक के पास और दूसरी चाबी ग्राहक के पास रहता है। जब भी कुछ सामान निकालना हो तो ग्राहक बैंकर के सामने लॉकर खोलकर उसे निकाल लेता है। इस लॉकर का कुछ वार्षिक किराया भी लिया जाता है अलग से, है ना बच्चों, यहाँ पर संपत्ति सुरक्षित के लिए जो यहाँ पर बताया गया विविध कार्य के अंतर्गत में। दूसरा है यात्री चेक तथा खास साख पत्रों की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ ट्रेवलर्स चेक एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को यात्री चेक तथा साख पत्र देते हैं, जिनकी सहायता से किसी भी देश में निश्चित रकम प्राप्त की जा सकती निकालने की सुविधा देते हैं। इन सुविधाओं के फलस्वरूप ग्राहकों को विदेश में नकद रकम नहीं लेनी जानी पड़ती है और उन्हें जोखिम से छुटकारा मिल जाता है, आवश्यकता अनुसार वहाँ पर मिल जाता है उसको, क्योंकि उनको सुविधा दिया गया है। तीसरा है विदेशी विनिमय की व्यवस्था, प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब बैंक अपने ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करते हैं। इस संबंध में उन्हें अपने देश में प्रचलित विदेशी विनिमय संबंधी कानून का पालन करना आवश्यक है ना, बिना आदेश के आप चेंज नहीं कर सकते पैसे। चौथा है उपभोग साख प्रदान करना, प्रोविजन ऑफ द कंज्यूमेशन क्रेडिटर। विकसित देशों में जहां जनता का जीवन स्तर ऊंचा होता है, सभी को मालूम है, और वहां उपभोग की वस्तुएं बेचने में कड़ी प्रतियोगिता होती है, जैसे बैंक जो है स्कूटर, रेफ्रिजरेटर तथा अन्य प्रकार की मशीनें, मोटर कार आदि प्राप्त करने में ग्राहकों की सहायता करते हैं। अपने ग्राहकों को वो उन वस्तुओं को उपलब्ध ऋण पर करा देते हैं, इससे देश के औद्योगिक विकास में सहायता मिलती है, जनता के जीवन स्तर में उन्नति होती है। भारत में भी कुछ जो इस प्रकार की सुविधा देने लगे हैं विदेश के माध्यम से ना बच्चों। अगला देखेंगे आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रशिक्षण। जो आंकड़े हुआ तो उसमें कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रेनिंग। तो प्रायः सभी बड़े बड़े बैंक जो है बड़े बड़े बैंक बैंकिंग, वित्त तथा व्यापार आदि संबंधित आंकड़े का संग्रहण करते हैं और उनको समय समय पर प्रकाशित करते रहते हैं, जिससे जनता तथा संबंधित व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सूचनाएं यथा समय मिलती रहती है। इसके अतिरिक्त अनेक जो है अच्छे बैंकों द्वारा पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है, जिनमें दिए गए लेखों से विविध आर्थिक एवं वित्तीय समस्याओं की जानकारी प्राप्त करते हैं, जो संग्रह जो आंकड़े हमको प्राप्त होता है। तो ये विविध जो है प्रकार के बताए गए यहाँ पर अन्य जो है बैंक के कार्य के बारे में। अगला देखते हैं जो है वहाँ पर जो है आंतरिक एवं विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंधन। तो आर्थिक जो है आंतरिक एवं विदेशी व्यापार का अर्थ जो बताया अर्थ प्रबंधन में फैंक्शन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, मतलब आंतरिक से बाहर। आंतरिक एवं विदेशी जो है व्यापार के लिए धन की व्यवस्था बैंक द्वारा व्यापारियों के विनिमय विपत्रों, देशी विपत्रों, हुंडियों आदि को बुनाकर की जाती है। यदि किसी व्यापार के पास कोई बिल नहीं है जिसका भुगतान उसे कुछ समय के बाद प्राप्त होता है और यदि उसे धन की तत्काल आवश्यकता है, तो बैंक इस बिल को उसी अवधि का ब्याज काटकर शेष रुपया तुरंत व्यापारी को दे देता है और स्वयं उस बिल का भुगतान अवधि समाप्त होने पर ड्राई से वसूल कर लेता है वहाँ से वापस है। ठीक है, तो ये हो गया आंतरिक एवं विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंधन। अगला देखिए बच्चों यहाँ पर जो बताया गया है साख का निर्माण करना है ना, करेक्शन ऑफ द क्रेडिट। जैसे व्यापारिक बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य और होता है साख का सृजन करना, मतलब एक जगह दूसरी जगह में, ताकि उनको सुविधा मिले। अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से बैंक अपनी अंश पूंजी और जमा धन की कुल राशि से कहीं अधिक ऋण दे भी देता है।
जो इसलिए संभव होता है क्योंकि बैंक शाख निर्माण का कार्य भी करते हैं। बैंक दो तरीकों से शाख का निर्माण, पहला कागजी मुद्रा के निर्गमन द्वारा, कागज द्वारा होता है, दूसरा है जो है प्रारंभिक जमा और उत्पन्न जमाओं के द्वारा किया, जो उत्पन्न वहाँ पर जमा किए गए हैं उसके द्वारा। अब आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जो है बैंक का महत्व है ना। तो बैंक का महत्व देखेंगे यहाँ पर जो बताया गया आपका, आधुनिक व्यवस्था में बैंकों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज बैंक समाज की संपूर्ण आर्थिक प्रगति का स्थायी आधारशिला है। आज व्यवसाय एवं औद्योगिक जगत का कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो बैंक की सहायता के बिना पूर्ण होता हो। यही कारण है कि बैंक को व्यवसाय वाणिज्य का धमनी केंद्र कहा जाता है। धमनी मतलब उसका सिरा, मेन। तो विक्सेल के अनुसार दिया है, बैंक आधुनिक मुद्रा व्यवस्था का हृदय तथा केंद्र बिंदु, जो शुरुआत में बताया गया था बच्चों मैंने, है ना। चलिए जिसमें बैंकों का महत्व देखें। पहला, बचतों का उत्पादन कार्य में प्रयोग, जो बच जाता है, यूटिलाइजेशन ऑफ सेविंग फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस। बैंक देश की छोटे या बड़ी बचतों को संग्रहण करते हैं। परिणाम स्वरूप समाज के पास जो अनावश्यक राशि रहती है वह वित्तीय कार्य में विनियोग हो जाती खर्च, तथा दूसरे ओर व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। इसके फलस्वरूप संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संतुलन, आर्थिक विकास होता रहता है। दूसरा देखें, मुद्रा एवं पूंजी का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ मनी और कैपिटल। हम देखते हैं बैंक की सहायता से ग्राहक अपनी पूंजी को सफलतापूर्वक, सुरक्षित एवं शीघ्रता के साथ एक स्थान दूसरे स्थान पर क्या कर देते हैं, हस्तांतरण कर सकते हैं। यह सुविधा जो है अधिक महामितव्ययिता होती है, सरल होते हैं। यहाँ पर आर्थिक विकास के लिए मुद्रा का एक स्थान दूसरे स्थान हस्तांतरण होना नितांत आवश्यक होता है। तीसरा देखेंगे, मुद्रा प्रणाली में लोच मतलब इक्विलिटी इन मॉनेटरी सिस्टम। तो वर्तमान समय में मुद्रा का निर्गमन केंद्रीय बैंक करता है। क्योंकि बैंक जो है उद्योग एवं व्यापार के अधिक संपर्क में रहता है, बैंक जो है ना, तथा देश के उद्योग एवं व्यापार की मौद्रिक इकाई का अच्छा ज्ञान रहता है। इसलिए बैंक जो आवश्यकता अनुसार मुद्रा की पूर्ति में कमी या वृद्धि करके देश की अर्थव्यवस्था में लोच जो है उत्पन्न करते हैं, ताकि उसके कार्य आसान हो, तथा देश के मौद्रिक प्रबंध को लोच प्रदानते हैं। अगला है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे अपन जो है बहुमूल्य वस्तु की सुरक्षा, सेफ ए कस्टडी ऑफ वेलेबल। बैंक में अतिरिक्त धन जमा कराने एवं एक स्थान दूसरे बैंक द्वारा धन भेजने एवं बैंक के लॉकर में बहुमूल्य वस्तु रखने से धन क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। अगला देखेंगे, बैंकिंग आदतों को बढ़ावा, मान इनकरेजमेंट टू बैंकिंग हैबिट। बैंकों के विस्तार से जनता का बैंकों से संपर्क बढ़ जाता है, फलतः उनमें बैंकिंग आदत उत्पन्न हो जाती है ताकि बैंक में ही काम करें। बैंकिंग आदत का विकास हो जाने से जो है धातु मुद्रा के स्थान पर साख पत्रों का प्रयोग अधिक होने लगता है। परिणाम स्वरूप वैधानिक मुद्रा की कमी आवश्यकता पड़ती है। अगला देखेंगे, छठवां, भुगतान में सुविधा, फैसिलिटी इन पेमेंट। बैंक के कारण ही चेक द्वारा भुगतान की सुविधा संभव हो सकता है। चेक द्वारा भुगतान में ना तो राशि को गिनने की आवश्यकता पड़ती और ना ही असुरक्षित रहती है। विदेशी भुगतानों में यात्री चेकों, साख पत्रों और विदेशी विनिमय की व्यवस्था के द्वारा सुविधा प्रदान किया जाता है। ग्राहकों को विविध सेवाएं, जिनमें सुलिनेशन सर्विस टू कस्टमर, ग्राहकों की ओर से भुगतान करना एवं भुगतान लेना, शेयर आदि का क्रय विक्रय करना, प्रबंध के रूप में कार्य करना, ये विविध सेवाएं होती है जो कि बैंक अपने ग्राहकों के लिए कम खर्च पर करते हैं बच्चों। अगला देखेंगे, व्यापार उद्योग को सहायता, एड टू द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आंकड़ों और सूचना एकत्र व प्रकाशित करके एक दूसरे के बारे में आर्थिक दशा संबंधी सूचना देते हैं ताकि काम जल्दी हो सके। यहाँ पर अंशों ऋण पत्रों का विज्ञापन करके बैंक व्यापारियों को उद्योगपतियों की बहुत सहायता करते हैं। आर्थिक स्थिरता का व संतुलन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम। बैंक उन संस्थाओं के विकास के लिए धन उपलब्ध कराता है जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं ना। इससे आर्थिक विकास संतुलन ढंग से होता रहता है। इसके अतिरिक्त जब प्राकृतिक प्रकोप जो आता है, आप देखेंगे बच्चों, अन्य किसी घटना के कारण आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने में बैंक भी बहुत से मदद मिलती है। 10वां है सरकार को सहायता, हेल्प टू द गवर्नमेंट। बैंक सरकार को भी अनेक प्रकार सहायता करते हैं, जैसे सरकारी ऋणों का विक्रय करना, बेचना, करों की वसूली करना, सरकारी भुगतान करना, संकट काल में सरकार के लिए चंदे आदि इकट्ठा करना। वित्त जो है आप दिया है, वित्तीय साधनों का संरक्षण, कस्टमाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्स। तो वित्तीय साधन उद्योग का रक्तदान है। आज बड़े पैमाने के उद्योग को बड़ी मात्रा में स्थायी और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः यहाँ पर ध्यान देंगे, अतः साधनों की प्राप्ति बैंकिंग व्यवस्था से ही होता है। आज व्यापार जो है, उद्योग व्यवसाय सभी बड़ी मात्रा में क्या कर रहा है, बैंकों द्वारा पूंजी निवेश किया जा रहा है, जमा किया जा रहा है। फलस्वरूप जो उत्पादन में वृद्धि होती है और राष्ट्र की आय में बढ़ोतरी होती है।
अगला देखेंगे रोजगार में वृद्धि, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। बैंकिंग विभाग से न केवल बैंक के क्षेत्र में लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त होते बल्कि बैंक द्वारा पूंजी विनियोग, प्रबंध, अर्थ प्रबंध आदि से व्यापार, उद्योग एवं सभी क्षेत्रों में विकास से रोजगार में वृद्धि होती है। तो आज इस पर बोल सकते हैं निसंदेह आर्थिक शरीर में बैंक रक्त वाहिनी नाड़ियों की भांति कार्य कर रहा है। आज अपने देश की अर्थव्यवस्था को स्वस्थ एवं समृद्ध बनाने में अधिक प्रयत्नशील रहते हैं। आधुनिक युग में एक बैंकहीन जो है अर्थतंत्र की कल्पना अव्यावहारिक, मतलब उस प्रकार अपन नहीं कर सकते। तो अगला देखेंगे बच्चों बैंक जो व्यापारिक बैंक के दोष। गुड डे।